दोस्तों सोचिए, अगर आप रोज के सिर्फ 1 से 1.5 घंटा निकाल लें तो आप भी अपनी सेकंड सैलरी कमा सकते हो। फिर चाहे आप जॉबलेस हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पहले से जॉब कर रहे हो, अब वक्त है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। और सबसे अच्छी बात है, इस काम में आपको कुछ नया नहीं सीखना है, बस आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या फिर बेसिक एक्सेल फार्मूला और फंक्शन राइटिंग पर काम करना है। और सीधी सी बात है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा वर्क कैसे करना है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के साथ आप जानेंगे कैसे आप फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी सेकंड सैलरी आसानी से कमा सकते हो। प्रैक्टिस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम जर्नी की। तो अब हम fiverr.com की वेबसाइट पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम काम को समझ लेते हैं कि काम क्या है जो हमको करना है। हमको काम करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करना, फार्मूला या फंक्शन राइटिंग करना। तो ये देखिए, इस काम को करके कोई तो चार्ज कर रहा है 932 रुपये, तो कोई चार्ज कर रहा है 2330 रुपये, तो कोई चार्ज कर रहा है 1864 रुपये, तो कोई चार्ज कर रहा है 2796 रुपये। अब हम इस एक गिग को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये एक्सेल में फार्मूला क्रिएट करते हैं और इनका बेसिक जो चार्ज है वो है 932 रुपये, इनका स्टैंडर्ड चार्ज है वो है 7454 रुपये और इनका प्रीमियम जो चार्ज है वो है 27953 रुपये। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अभी तक 1500 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और लाखों रुपए कमा चुके हैं अकेली इस एक गिग से। और मजेदार बात यह है कि आज के जो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वो यही काम सीखने जा रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये तो सिर्फ एक वेबसाइट है, ऐसी कई वेबसाइट है जैसे upwork.com, peopleparar.com, लिंक्डइन या teacherson.com पर भी आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी साइड इनकम कमा सकते हो। तो चलिए अब हम इस काम को प्रैक्टिकली सीखते हैं कि यह काम होता कैसे है। ये हमको एक क्लाइंट से सेल्स का इनवॉइस का डेटा मिला है। इसमें हमको यहाँ पर इनवॉइस की डेट दी गई है, इनवॉइस के नंबर दिए गए हैं, कस्टमर के नेम दिए गए हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नेम दिए गए हैं कि किन किन सेल्स एग्जीक्यूटिव ने इन कस्टमर को ये आइटम बेचे हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। आइटम के टाइप यहाँ पर दिए गए हैं, आइटम के प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं, कितनी क्वांटिटी में आइटम बेचे गए हैं वो यहाँ पर दिया गया है और टोटल सेल ऑफ अमाउंट यहाँ पर दी गई है। अब ये देखिए, यहाँ पर साइड में हमको उन सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम दिए गए हैं जिन्होंने यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन किए हैं। अब हमको ये यहाँ पर अमित शर्मा ने टोटल कितनी बार सेल्स ट्रांजैक्शन किए हैं वो यहाँ पर निकालना है। दीपक कुमार ने कितने ट्रांजैक्शन किए वो यहाँ पर निकालना है। मोहित शर्मा ने कितनी बार किए वो यहाँ पर निकालना है। राकेश यादव ने कितनी बार ट्रांजैक्शन किए वो निकालना है। सुनील वर्मा ने कितनी बार ट्रांजैक्शन किए वो निकालना है। और विजय सिंह ने कितनी बार ट्रांजैक्शन किए हैं वो यहाँ पर हमको निकालना है इस कॉलम से। तो हमको क्या करना है इसमें, ये देखिए, हमको यहाँ पर अमित शर्मा की टोटल सेल का काउंट निकालना है। मतलब टोटल उसने जितनी बार भी सेल्स के ट्रांजैक्शन किए हैं उसका यहाँ पर काउंट, मतलब गिनती करके हमको निकालना है। कहाँ से, ये वाले कॉलम से। अब क्या हो गई, ये एक कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या हो गई, इस कॉलम में जिस जिस भी सेल में उसको अमित शर्मा का नाम मिले तो वो उसको काउंट करके हमको यहां पर दे दे। तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। अगर हमको नॉर्मल काउंट करना होती तो हम काउंट का फंक्शन लगा के उसकी काउंट कर लेते हैं, लेकिन उसको क्या करना है, अमित शर्मा को पहले सर्च करना है कि किस किस सेल में अमित शर्मा है और फिर उसके काउंट निकाल के हमको यहां पर देना है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन लगेगा काउंट इफ, है ना। कंडीशन के बेस पे अगर काउंट करना है हमको तो काउंट इफ का यहाँ पर फंक्शन लगाना पड़ेगा। और किसी भी फंक्शन को हम लगाते हैं तो उससे पहले हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। तो यहां पर हमने टाइप किया इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट को ओपन किया। तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए नीचे कुछ यहाँ पर लिखा हो जाता है, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। और सिंटेक्स के अंदर
ये जो कॉमा से सेपरेट है इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट। तो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? रेंज। रेंज कौन सी है जहां से हमको अमित शर्मा के नाम को सर्च करना है? तो वो रेंज है E1 कॉलम। फिर इसको कॉमा से सेपरेट किया। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? अमित शर्मा। वो अमित शर्मा के नाम को इस कॉलम में सर्च करेगा, जहां जहां पे भी उसको अमित शर्मा मिलेगा उसको क्या करेगा? काउंट करेगा और वो हमको यहां पर निकाल के दे देगा। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटर की को प्रेस करेंगे, देखिए उसने क्या करा? इस कॉलम में अमित शर्मा के नाम को सर्च किया और जहां जहां भी उसमें अमित शर्मा का नाम मिला है उसको काउंट करके उसने यहां पर हमको दे दिया है। तो उसी तरीके से दीपक कुमार के टोटल ट्रांजैक्शन निकालना है हमको, मोहित शर्मा के टोटल ट्रांजैक्शन निकालना है, राकेश यादव के निकालना है, सुनील वर्मा के निकालना है और विजय सिंह के निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये अमित शर्मा की काउंट वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और इसके जो राइट साइड में ये जो डॉट दिख रहा है ना छोटा सा, इसको हम ऑटो फिल एंटर बोलते हैं। इस पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर हम या तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो भी ये फिल हो जाएगा। अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दो। तो जैसे यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये इन सभी एम्प्लॉय ने कितने सेल्स के ट्रांजैक्शन किए हैं वो इस कॉलम से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हमको इन सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव की सेल्स का टोटल यहाँ पर निकाल के लाना है। इंडिविजुअली सेल्स का टोटल हमको यहाँ पर निकाल के लाना है। कहां से? ये J1 कॉलम से। मतलब जहां पे भी उसको अमित शर्मा का नाम मिले तो उसकी सेल्स का काउंट तो ये कर लिया इसने कि टोटल कितनी सेल्स की है। अब टोटल 51 जो उसने काउंट की है, उन 51 सेल में टोटल कितनी सेल हुई वो यहां पर निकाल के लाना है। उसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहां पर टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट को ओपन किया। अब रेंज, रेंज क्या है हमारी? तो सबसे पहले तो वो एग्जीक्यूटिव का नाम को सर्च करेगा। कहां से करेगा? E1 कॉलम से। एग्जीक्यूटिव के नाम को सर्च करना है, कोमा। क्राइटेरिया क्या है? किस एग्जीक्यूटिव के नाम को सर्च करना है? तो हमको अमित शर्मा के नाम को सर्च करना है, तो अमित शर्मा को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर कोमा से सेपरेट किया। सम रेंज कौन सी है हमारी? जहां से वो अमित शर्मा की टोटल सेल निकाल के लाएगा, तो सम रेंज हो गई हमारी J1 कॉलम। और अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अमित शर्मा के टोटल 51 ट्रांजेक्शन में 65,43,797 रुपए की सेल हुई है। ठीक है, इसी तरीके से हमको सभी की सेल निकालना है। तो ये यहाँ पर ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये सभी एम्प्लॉय की काउंट ऑफ सेल्स और टोटल सेल्स यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, अगर अब भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब ये हमारे टोटल जो इनवॉइस हैं कितने हैं? 300 है। देखिए अभी ये 1001 से इनवॉइस शुरू हो रहा है और 1300 पे खत्म हो रहा है। मतलब टोटल जो ये इनवॉइस है ये 300 है। और इन सभी एग्जीक्यूटिव की काउंट ऑफ टोटल जो है वो भी यहाँ पर 300 आना चाहिए, तब तो ये हमारा काउंट इफ का फंक्शन सही है, वरना तो गलत है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो इसने क्या करा? सभी एम्प्लॉय की काउंट ऑफ सेल्स की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नीचे यहाँ पर सम का फंक्शन लगा दिया है। अब कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर इंटर की को प्रेस कर देना है। तो जैसे हम इंटर की को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए इन सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव की काउंट ऑफ सेल्स की टोटल यहाँ पर 300 इसने निकाल के दे दी है। और हमारे इनवॉइस कितने हैं? हमारे इनवॉइस जो है वो भी है 300। तो इसका मतलब हमने जो काउंट इफ का जो ये फंक्शन लगाया है वो सही है। अब हमारी ये टोटल और इस कॉलम की टोटल ये दोनों भी सेम आना चाहिए, तो हमारा सम इफ का फंक्शन सही, वरना तो गलत है। अब हम क्या करते हैं? इस कॉलम की टोटल को देख लेते हैं कितनी है। तो इस कॉलम की जो टोटल है वो है 3,64,47,355। और अब हमारे इन सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव की इंडिविजुअल टोटल को यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो इसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया और नीचे सम का फंक्शन लगा दिया है। अब कुछ नहीं करना है, हमको इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए ये टोटल भी जो है 3,64,47,355 है। तो दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे और बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। वीडियो को शेयर करके आप किसी की लर्निंग जर्नी बदल सकते हो।
और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे लर्निंग फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद दोस्तों।